जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाड़े, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपका मेरे यूट्यूब लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 19 अगस्त 2022 है और सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत। आज दही हंडी गोपाल काला का दिन, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी मैं गाड़ी रिवर्स ले रहा हूँ। दही हंडी फोड़ते वक्त संभल के, बी केयरफुल। और मैंने जैसे पहले ही कहा था, एक चीज मुझे दिख रही है, मैं गए 1 महीने से बता रहा हूँ। और वो चीज जो दिख रही है वो खास करके उसका जो टाइप ग्रेड मुझे जो दिख रहा है वो था ये गोकुल अष्टमी और गोकुल काले के टाइम पे। गोकुल अष्टमी तो हो गई है, अब बचा है आज का गोपाल काला। मैं दुआ करता हूं कि भगवान से प्रार्थना करता हूं, वो जो तांडव है, चल तांडव तो देखा है लोगों ने, चल तांडव में आपको थोड़ा फार मौका मिल जाता है। मगर जो भूमि तांडव है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भगवान से, प्रार्थना करता हूँ कि वो मत दिखा। मगर गए 72 घंटों में नासिक में 3 भूकंप आ चुके हैं। गए 72 घंटों में नासिक में 3 भूकंप आ चुके हैं। खास करके डिंडोरी रीजन जो है, यानी अगर लोगों को समझना होगा तो जो गुजरात के और मध्य प्रदेश के लोग थे उनके लिए बोल दूँ मैं, जो सापुतारा के नज़दीक का एरिया और ऊपर से जो भुसावल का नज़दीक का एरिया जो आता है ऊपर साइड में, वो रीजन है जहाँ पे वो अर्थक्वेक हुए हैं 3 दिन में। नासिक के रीजन में भूकंप हुए हैं। नासिक रीजन से एक रीजन जो जाता है, जो रायगढ़ की तरफ जाता है, 3 महीने पहले, अगर आपको याद होगा, 2 महीने पहले मुशी डैम जो है अपना, मुर्शी डैम पुणे का, वहां पे भी भूकंप हुआ था। कल एक बेवकूफ ने थोड़ा सा कमेंट किया था, डॉक्टर जगदाड़े में एटीट्यूड। अरे भोसड़ी वालों, तुम लोग ना कभी डॉक्टर की हमारे सीएमई में आया करो, जहाँ पे डॉक्टर लोगों की मीटिंग होती है ना हमारी, जब सारे डॉक्टर्स आते हैं, सारे के सारे स्पेशलिस्ट आते हैं, वहाँ पे कभी आया करो। और एक एक डॉक्टर का स्वैग देखना, हमारे जो भी रहते हैं हम डॉक्टर लोगों का स्वैग देखना। स्वैग जिंदगी में तूने किसी का देखा नहीं होगा ऐसा एटीट्यूड एक डॉक्टर का रहता है। हर कोई अपने फील्ड का सुपर स्पेशलिस्ट रहता है, हर कोई अपने फील्ड का सुपर स्पेशलिस्ट, हर कोई अपने एरिया का बॉस रहता है। तो इसलिए वो जो भी गधा था ना, उसको पता नहीं है डॉक्टर लोगों का एटीट्यूड क्या रहता है। कभी जाके एक आधे हॉस्पिटल में जा और बोलना मुझे खरे एमडी मेडिसिन से मिलना है, तेरे को नहीं 2 घंटे खड़ा है ना हॉस्पिटल के लाइन में, याद तो तेरे पहचान दे, तू कलेक्टर है, तू कमिश्नर है, तू एमएलए है, घंटा फर्क नहीं गिरता वहाँ पे। ऊपर डीएम के सुपर स्पेशलिस्ट के पास जा, तेरे को साले 15 दिन की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलने वाली है। तो ये तुम लोगों के पास आता हूँ, मैं बात करता हूँ, तो ये जो है ये सब एटीट्यूड छोड़ के शुरू से बात करता हूँ। और मेरे क्लिनिक में आओ, जो आए हैं, जिनको मुझे मिले हैं, उन्होंने मेरा स्वैग, मेरा एटीट्यूड देखा है। मेरे क्लिनिक पे लिखा हुआ है डायरेक्ट, विदाउट अपॉइंटमेंट, नो कंसल्टिंग। आने के पहले फ़ोन करके आइए।
हाँ, तो ये हर बार तुम अब सुनोगे मेरा एटीट्यूड, हर बार देखोगे। डॉक्टर तू बोल रहा था कि जो आएगा उस आंदोलन में उन्हीं को बचाया जाएगा। मेरे ख्याल से तू ऐसा चूतिया है हिंदू जिसने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं है। मैं इसलिए कहा है क्योंकि जो भगवत गीता पढ़ता है हिंदू, उसको पता है कि पांडव रेडी नहीं थे युद्ध करने के लिए। पांडव को तैयार किया गया, युद्ध में लाया गया, आने के बाद भी अर्जुन युद्ध करने के लिए फिर भी तैयार नहीं था, तो उसको कन्विंस कर लिया गया, अरे भाई तू लड़, तू लड़, ये तो ऐसे मरे हुए हैं, तू लड़, तू लड़ेगा तो तेरा मोक्ष का मार्ग ओपन हो जाएगा। जब पांडव लड़े और उसके 15 साल बाद जब वो हिमालय की तरफ जाने लगे तो मोक्ष के मार्ग पे, तो ऐसा नहीं है कि पांचों पांडवों का मोक्ष मिला था। पांचों पांडवों को मोक्ष नहीं मिला। उनका जो कुत्ता था ना, कुत्ता, द्रौपदी का जो कुत्ता था, उस कुत्ते को मोक्ष मिला। ये स्टोरी पता है आपको? तो इसलिए वो जो गधों का लगता है कि डॉक्टर जगदीश बोल रहा है कि आओ 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 हम तुमको बचा लेंगे, भाई साहब मैं आपको लड़ने का रास्ता दिखा रहा हूँ। तुम जो षंड बन चुके हो, तुम लोगों में लड़ने की ताकत नहीं रही, तुम अभी बोलते हो नहीं नहीं ये मोदी तो बहुत बड़ा है, ये कबाल तो बहुत बड़ा है, इल्यूमिनाटी के पास इतना पैसा है। तुम लोगों के हाथ पैर जो गर गए हैं, तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है, मैं तुमको एक ताकत दे रहा हूँ। और जो लोग मेरे पे सवाल उठाए रहे ना कि डॉक्टर जगदाड़े क्या लेके जाएगा, डॉक्टर जगदाड़े कौन लेके, इनकी एक्चुअल में गांड फटी पड़ी है। समझो इस बात को, इनकी गांड फटी पड़ी है कि साला हम तो इतने पापी है, हम तो इतने हरामी है, हम तो लोगों का कुछ भला नहीं कर रहे हैं, और ये बंदा सुबह से लेके लगा पड़ा रहता है लोगों को समझाने में, अरे करो रे, अरे करो रे, अरे करो रे। हम तो यहाँ पे माँ बहन के गालियाँ दे दे के इनको झगड़े लगा रहे हैं, इनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनको माइनॉरिटी के बच्चों की खून कर रहे हैं। हाँ, इनको हम तड़पा रहे, तरसा रहे, इनको अनाज नहीं दे रहे, और फिर भी साला ये लोगों को आके हमेशा बोलता है अरे जागो रे, अरे जागो रे, खुद को बचाओ रे। इतना बड़ा कैंपेन चलाया आमिर खान को, शाहरुख खान को, सलमान खान को, अजय देवगन को, अक्षय कुमार को, सचिन तेंदुलकर को, अमिताभ बच्चन को, इन सबको लगवाया, सबको पनीर टिक्के के जो है जय जयकार करने को लगवाया, लो लो पनीर टिक्का लो, मोदी का पनीर टिक्का, मोदी का पनीर टिक्का, सब कुछ कराया। मगर ये बंदे ने सिर्फ अपने यूट्यूब पे, और ये साला इतना सा फेसबुक है इसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इसने पूरे एशिया के 80 करोड़ लोगों को जगा दिया, और उनके चेलो चपाटे को गालियां सुनने को मिल रही है। मीटिंग होती है मेरे नाम से हर हफ्ते, अरे गालियां सुनो भोसड़ी वालों, तुम कर क्या रहे हो? डॉक्टर जगदाड़े इतना सा यूट्यूब लेके बैठता है, इतना सा फेसबुक लेके बैठता है, हा? उसके रीच कम कर डाले। पहले एक जमाना था, मुझे सारे यहाँ पे जितने भी होंगे उनको पता होगा, जब मैं फेसबुक लाइव आता था कम से कम 400 500, और सेकंड लहर में तो 800 तक मेरे लाइव गए थे, लोग आते थे मुझे सुनने। आज 20 आते हैं, 20 फेसबुक पे मुझे सुनने 20 लोग आते हैं। एक टाइम पे मेरे इसी अकाउंट में 1000 1500 लोग लाइव रहते थे सुनने के लिए, आज 122 123 124 है। इन्होंने रीच घटा दी, इन्होंने सब्सक्रिप्शन घटा दिया, इन्होंने सब कुछ कर लिया, इन्होंने सब कुछ कर लिया हमको डराने के लिए। वो बेवकूफ़, उनका ही दल्ला, तो वो काना नहीं क्या काना, वो काने को उसके ऊपर आया मैंने केस चढ़ा दी। हाँ, आया मैंने केस चढ़ाई, आया मेरे को हाई कोर्ट से बोला तुमने ये गलत किया है और तुमने ऐसे किया तो बदनामी होती है। उनको लगा ये इसको हम डराएंगे तो बाकी के डर जाएंगे, इनको ऐसे ही लगा था 3+2G की जूही चावला पे 20 लाख की केस ठोक देंगे तो बाकी के कौन है बाकी के जो 3+2G के खिलाफ लड़ रहा है, जो पनीर टिक्के के खिलाफ सबसे स्टार्टिंग से लड़ रहा है, कौन है जो सबसे स्टार्टिंग से आपके जियोमो के खिलाफ लड़ रहा है, कौन है सबसे स्टार्टिंग से जो कच्चे के खिलाफ लड़ रहा है, कौन है स्टार्टिंग से जो ये लॉकडाउन मत लगाओ ये कह रहा है। मैं अकेला हूँ।
सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग से आज तक 23 मार्च 2020 से लेकर आज तक, और उसके पहले सीए एनआरसी जब लगा हुआ था तब भी मैंने कहा था ये सीए एनआरसी जो है घातक है, ये घातक है, ये लोग आपकी जो आज़ादी है ये ख़त्म करने वाले हैं। ये आपको आराम से मरने नहीं देंगे, क्योंकि सारा जो खेल है वो आत्माओं का है। कौन कितनी आत्मा टेक ओवर कर लेता है, जितनी आत्मा टेक ओवर करेगा वो राज्य करेगा। शैतान के पास ज़्यादा आत्मा हुए नहीं रहते, कल खड़ा हो चल राव दी जो जितनी आत्मा टेक ओवर करेगा वो राज्य करेगा, सीधी बात। शैतान बीजेपी वालों ने मोहब्बत सिद्ध कर लिया तो आज महाराष्ट्र में आ गए, ऊपर सेंट्रल में आ गए। अगर इसी शैतानों का सांसदीय बहुमत और विधायकीय बहुमत अगर घटा देंगे तो सत्ता से भाग जाएंगे। और अब तो बस हो गया, अब इनको इलेक्शन का मौका ही नहीं देने का है। अभी इलेक्शन नहीं होने वाले हैं, ये आखिरी मौका था। ये गुजरात का इलेक्शन भी नहीं होगा, जो कैंपेन कराना है कर लो। लोग घरों में घुस घुस के, जो भी विधायक रहेंगे ना खड़े वाले, बीजेपी वाले हो या आम आदमी पार्टी वाले, सारे मुख्यमंत्री सुन लो, तुम्हारे घरों में घुस के मारने वाले हैं लोग तुमको। मैं ये सिर्फ आपको क्राइम ब्रांच की सीक्रेट रिपोर्ट आपको सुना रहा हूं। मैं ये क्राइम ब्रांच की सीक्रेट रिपोर्ट है जो मैं आपको सुना रहा हूं। आपका क्राइम ब्रांच आपको देने से डर रहा होगा, मैं सुना देता हूं। घर में घुस के मारेंगे, मुख्यमंत्री निवास में घुस के मारेंगे, जलाने को कम नहीं करेंगे भाई साहब। पंतप्रधान मोदी को, उनके एसपीजी को ये मेरा कहना है भाई साहब, आपने अपना 8,000 करोड़ का प्लेन जो है ना वो रेडी रखे, झोला रेडी रखे और भाग जाए यहाँ से मालदीव में। बाकी किसी देश में तो एंट्री मिलेगी, उस देश का बहुत बुरा हाल करेंगे हम। जो भी इसको पनाह देगा, जो भी मोदी को पनाह देगा, अमित शाह को पनाह देगा, उसका अगले 6 महीने बाद बहुत बुरा हाल हम करेंगे। आएंगे तो हम ही, आएंगे तो हम ही, उसका टेंशन मत लो। कैसे आएंगे, क्या आएंगे, क्या स्ट्रेटजी है हमारी, वो हमारे पास है। तुम तुम्हारा देख लो। तुमने सारे पत्ते बिछा दिए, लॉकडाउन लगवाया, हमको महामारी के टीके लगवाए, हमारे धंधे पानी डुबा दिए। हम तुमको समझा रहे थे, अरे बस करो रे मोदी, अरे बस करो रे मोदी। अब तुमको वार्निंग खत्म हो चुकी है। आएंगे तो हम ही, जहाँ भागना है भाग लो। जो भी देश तुमको बना देगा, फिर वो इजराइल भी क्यों ना हो, घर में घुस के मारेंगे साले। तो लग रहा होगा मोसाद भी साथ बैठा है वहां पे। तुम्हारे पास रखो मोसाद, हमारे साथ डिवाइन है, उनका भी बाप है। जो लूसीफर को मार सकता है वो मोसाद क्या चीज, और वो एक्टिव हो चुका है। उसका बॉल आ चुके हैं, सिग्नल्स आ चुके हैं। अगले महीने से आंदोलन स्टार्ट होने वाला है दिल्ली में। जब बुलाएंगे तब आइए। और खास करके उन चिंदी चोरों का नाम और मोबाइल नंबर अगर आपके पास मिल जाता है ना, लिख के रखिए, जो ट्रोल कर रहे हैं अभी राकेश जी को, मुझको। और सेकंड, आप उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, उन मंत्रियों के, उन सांसदों के, उन बिजनेसमैन के नाम एड्रेस लिख के रखिए जिन्होंने बहुत पैसा कमा के रखा है। जब हम आएंगे और जब हम मांगेंगे, एक मेल आईडी हम डिक्लेयर कर देंगे आपको। इस मेल आईडी पे या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप उस इंफॉर्मेशन ये दीजिए। सारा पैसा इन्होंने जो कमा के रखा है ना भारत के लोगों से, भारत के सिस्टम से, सारा एक एक रुपया निकाला जाएगा। और टेंशन मत लो, सब ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, सब आपको ब्रॉडकास्ट करके दिखाया जाएगा कितना कमाया है इन लोगों ने भारत के लोगों से और कितना हमने रिटर्न ले लिया है। अंडमान निकोबार की जेल याद है, फिर से रीडेवलप करेंगे और इन सालों को सही उसे काला पानी में डालेंगे। भारत की भूमि रहने लायक नहीं है,
इनको अपने केंद्र शासित प्रदेश में भेज देंगे अपन, अंडमान निकोबार में। डिटेंशन सेंटर कब काम आएंगे? मोदी ने बनाए हुए डिटेंशन सेंटर, इन लोगों के पैसे से बनाए हुए डिटेंशन सेंटर, अंबानी, अदानी, नीलकानी, टाटा, इन लोगों के पैसे से बनाए हुए डिटेंशन सेंटर, इन लोगों ने हमारे पैसे से कमाए हुए, इन्हीं को दिए हुए डिटेंशन सेंटर कब काम आएंगे? सड़ाएंगे इनको। आप लिख लेना, ये चीज़ याद रखना। अब जलेगी तो बहुत IT वालों की, 40 पैसे वालों की, हम हमसे विरोध करने वाले अंधभक्तों की। जलने दो, कुछ नहीं कर सकते हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे जलने के सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे औकात नहीं है हमसे कंपेयर करने की, हमसे कॉम्पीट करने की। हाँ, तो जलो, जलते रहो। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो एक्शन हुआ FBI का, उसकी वजह से लोग वहाँ पे गुस्सा हो गए। और जो स्टेट्स में गवर्नर के इलेक्शन चल रहे थे, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप थोड़े पिछाड़ी पे था, 19-20 पे चल रहा था, भारी मार्जिन 50% मार्जिन से वो जीत के आ रहा है। उसके सारे गवर्नर्स जो उसके, वो सिर्फ 4 या 6 लगभग 17 गवर्नर के इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे स्टेट्स के, और वहाँ से 4 या 6 स्टेट्स में क्लियर कट रन था, उनका लीड था। और बाकी के जो थे उसमें से 6 या 7 में 50-50 चांसेस थे। मगर ऐसा हो चुका है 17 के 17 स्टेट्स में गवर्नर इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप लीड कर गया। डोनाल्ड ट्रंप क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये तुम जो है ना उस लेवल पे नहीं हो कि मैं तुमको समझाऊं और बताऊं। कुछ चूतिया लोग हैं जो मेरे बारे में कह रहे हैं कि डॉक्टर जगदाड़े क्यों कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आना चाहिए, और ये है, वो है, ये है। आप लोग उस लेवल के नहीं हो कि मैं आपको समझाऊं। आपको जो बड़बड़ करनी है मेरे बारे में, तो क्या करना है ग्रुप के ऊपर वो करो, कोई फर्क नहीं गिरता है। मैं आज से भी वीडियो डालना बंद कर दूं ना, मेरा कुछ घंटा कुछ नहीं जाता है। क्या मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, जो करना है वो भी करूँगा। आंदोलन में जाऊँगा, बैठ जाऊँगा, कर जाऊँगा। तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब महाभारत हो गया और कब खत्म हो गया, अगर मैं आज से बंद कर दूं बताना। क्या तुम लोगों को मैं आज से बताना बंद कर दूं ना कि क्या हो रहा है, तो महाभारत जो हो रहा है कल की का तुमको घंटा कुछ नहीं पता चलने वाला है। क्योंकि ये सारे जो इतने यूट्यूबर्स है ना, ये सारा कंटेंट चुराते मेरे से ही या फिर राकेश शर्मा से, क्योंकि इनके पास तो कोई है नहीं है। इनके पास तो कोई है नहीं जो इनको बताएगा। इनके गुरु बिरु सब इनसे पैसा खा पी के फॉर्च्यूनर बिल्चुनर में घूमते हैं। गुरु इनको कुछ नहीं देते, गुरु उनके सिर्फ ज्ञान फैलते हैं। समोसे के साथ हरी चटनी खाओ और लाल चटनी खाओ, ये उनका ज्ञान है। क्या तो इसलिए ये चैलेंज मत करना मेरे साथ कि ऐसा होगा, मतमतान नहीं करना है। मैं बताना बंद कर दूंगा भाई साहब। पूरे YouTube में सर पिटते हिंडोगे कि भाई कंटेंट क्यों नहीं आ रहा है, कंटेंट क्यों नहीं आया, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही। Jaishankar has said that the entire Indo-Pacific region will benefit from Quad. He said any reservations to activities of the four-nation bloc of India, US, Japan and Australia is possibly a unilateralist opposition to collective and cooperative endeavors. Speaking at the prestigious Chulalongkorn University in Bangkok yesterday on India's vision of the Indo-Pacific, Dr. Jaishankar said the Quad is the most prominent plurilateral platform that
addresses contemporary challenges and opportunities in the Indo-Pacific. He said it has been meeting at the highest level in recent years, and the Quad had a summit in Tokyo a few months ago. Dr. Jaishankar said the energies of the Quad are directed at a very broad range of activities. They range from maritime safety and security, humanitarian assistance and disaster relief, cyber security, critical and emerging technologies and connectivity to education, health and even space cooperation. The External Affairs Minister said that the role of the Quad in the delivery of public goods can also be very significant. He said that they are confident that the entire Indo-Pacific region will benefit from its activities, and that is validated by the growing recognition of its importance in the international community. China is currently witnessing extreme weather conditions across the country, with some regions hit by record heat waves and drought, while others facing flood-related disasters. At least 17 people were killed and 17 others remained missing after a flash flood hit Datong Huiyantu Autonomous County in Qinghai Province. The state media reported a state level 3 emergency response was initiated as a total. इसके पहले की न्यूज सुनिए अपनी। जयशंकर भारत के फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्टर भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो है जयशंकर, उनका भी स्टेटमेंट आया किस बारे में, क्वाड के बारे में। क्वाड में कौन कौन देश है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, और उसमें और 2 देश बाद में है, ब्रिटेन और यूएई। सॉरी, गजा बैठ गया थोड़ा सा। यूएई। तो ये जो क्वाड देश है, उन्होंने कहा है कि स्पेस प्रोग्राम, स्पेस थ्रेट, न्यूक्लियर थ्रेट, इसके सुरक्षा के भी इंतजामात क्वाड में होंगे। स्पेस थ्रेट क्या है? स्पेस थ्रेट क्या है? क्या आ रहा है स्पेस से? कोई बताएगा क्या आ रहा है स्पेस से? क्या है स्पेस थ्रेट? ऐसा क्या हो रहा है जो तुमको पता नहीं, उनको पता है? तुम बेवकूफ, तुम लगे पड़े हो हिंदू मुस्लिम में। तुम्हारी जिंदगी झट बन चुकी है, घंटा बन चुकी है, कुछ नहीं। सुबह उठो, ब्रश करो, चाय पियो, बिस्कुट खाओ, नाश्ता करो, ऑफिस में जाओ, कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, घर आ जाओ, खेलो कूदो, मोबाइल देखो, हिंदू मुस्लिम डिबेट देखो। 100 करोड़ 200 करोड़ मंथ का पैकेज मिल रहा है टीवी मीडिया वालों को, तुम उसको डिबेट को रिचार्ज मार मार के देख रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी के डिसीजन मोदी जाके फॉरेन में ले रहा है। लोकसभा में तुम्हारे विरोधी पार्टियां पेज बजा रही है, बिस्कुट खा रही है, चाय बिस्कुट खा रही है। क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? कुछ नहीं चल रहा है। पैदा हुए, कुत्ते की मौत, मरोगे, बस खत्म। यही नसीब तुम्हारे बच्चों का भी है। 135 करोड़ में से 100 करोड़ वैसे ही मरने वाले हैं। जो बचे 33, 32, 35 करोड़ बच गए। तुम्हारा कर्मा मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ भाई साहब, तुम्हारे कर्मा तुम्हारे डिसाइड करेंगे। मैं सिर्फ तुमको राह दिखा रहा हूँ। तुमको नहीं चल रहा है, मत चुनो, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। और आईटी सेल वालों, भोसड़ी वालों, तुम्हारी जिंदगी तो वैसे भी नरक बनने वाली है। तुम्हारे कर्मा ही ऐसे ही है, मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि हिंदू धर्म माँ है जो कर्मा इस पे चलता है। मोदी नहीं मानता है, क्योंकि मोदी ने उसकी आत्मा बेच चुका है लूसीफर को। इल्यूमिनाटी के साथ, डेविल के साथ उसने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। उसके 10 साल अगले साल खत्म होने वाले हैं। अब मैं बोल दूंगा मोदी नहीं रहेगा तो लोग बोलेंगे इतने बहुत हेट है मोदी के लिए। भाई जो डेविल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आप जाके सर्च करो, प्लीज सर्च इट, डेविल कॉन्ट्रैक्ट। डेविल कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है ना, वो 10 साल के लिए रहता है। और मोदी का जो है 10 साल पंतप्रधान पद का अगले साल खत्म हो रहा है। ये मैं आपको हिट देता हूँ एक। मोदी का जो 10वां साल है वो अगले साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। डेविल कॉन्ट्रैक्ट किया है उसने। डेविल कॉन्ट्रैक्ट वो बहुत 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 डेंजर रहता है। इट्स अ सोल सैक्रिफाइस रहता है।
उसने डेविड को अट्रैक्ट किया है बहुत हाई लेवल पे, बहुत सुपीरियर लेवल पे। ये होता है तो चलेगा, जागिए, जगाइए, जो जागा है वही बचेगा। सगळे मरणार हा एकदा अमरपट्टा घेऊन आला। किशोर कावठेकर, तुझी गांड फाटली रे, तुझी गांड फाटली। तुला माहिती तुलाही पापी आहे, तू हरामाची औलाद आहे, तुलाही पापी आहे, फटेवे कंडोमची पैदाइशी तू। 35 करोड लोक वाचणार, त्यात तुझा नंबर नाही राहणार। तुझ्या आई बापाने तुला धर्म शिकवला नाही, तुझ्या बापाने तुला संस्कार शिकवले नाही। हा काय किशोर कावठेकर, हा तुला नाही ना, तुझी गांड फाटलेली आहे। आपल्या आई बापानं आपल्याला धर्म शिकवला नाही, आपल्या बापानं आपल्याला संस्कार शिकवले नाही, आपल्या बापानं आपल्याला लोकांचं भलं करायचं शिकवलं नाही, आपल्याला फक्त शिकवलं टाळूवरचं लोणी खायचं क्या, म्हणून तुझी फाटली आहे। शाळेला सगळे चालले, आपण तिथं फक्त जे आहे नरकात जाऊन बसणार आहे। नरकात तुझ्या टाळूवरचं लोणी खायला पण कोणी राहणार नाही। गरम पाण्यात गरम तेलात उकळून काढणार आहे। जरा गरुड पुराण वाच रे माकडा, तर गरुड पुराण वाच। काय गरुड पुराण, कवठ्या महाकाळ थरथराट, ए कवठ्या महाकाळ, कवठ्या महाकाळ, पुढे कवठ्या महाकाळ। भाई हम हमारे इस पे आ जाते ना कवठे महाकाळ। साले भोसड़ी वाले, तेरी जिंदगी में पता नहीं है, एटीट्यूड बहुत है हमारे अंदर और फिर लेते भी बहुत है, बहुत लेते। कभी किसी डॉक्टर के हत्ते पर चढ़ जाना बस, किसी डॉक्टर के हत्ते मत चढ़ना। मैं तुम सबको बोलता हूँ, सबसे चढ़ना, किसी डॉक्टर के हत्ते मत चढ़ना। बहुत गुस्सा रहता है हमारे अंदर, दिन भर दिमाग चाटने वाले लोग आते रहते हैं, सबके दिमाग चाटे हुए रहते हैं। ये क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये हुआ, सब हुआ, सब बोल बोल के थके हुए रहते। उसमें सब आता है, अगर वो हत्ते चढ़ जाता है डॉक्टर के, बहुत पूरे दिन भर की कसर है ना उसकी उसकी निकाल, और ऐसे प्यार से लेते हैं। मैंने अभी एक भी गाली नहीं दी मैंने उसको, कवठा महाकाल को, उसकी पूरी चड्डी निकाल डाली है। हाँ, मुझे गालियाँ देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मराठी में बात करूंगा ना, मैं अगर मराठी में बात करूंगा तो मेरे को गाली देने की बारी नहीं आएगी। मैं इतने आसान से प्यार से उसके निकाल डालूंगा चड्डी। वो मराठी भाषा है, उसमें हमें एक्सप्रेशन के लिए हमें वर्ड्स बहुत वर्ड्स है हमारे पास बहुत वर्ड है मराठी में। हिंदी में नहीं सोचते कि हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मराठी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो मराठी में तो इतने बढ़िया ले सकता है। तर कवठ्या महाकाळला तर चहायला मारायला जागा भेटली नसेल कुठं, जा रे काळा तोंड, कुठेतरी काळा तोंड कर, गटारी बिटारी जाऊन धुणे नसेल तर इथं इथं वाहते गटारीचं पाणी, दाखवू तुला। हे गटरीचं पाणी वाहते इथं, तोंड धु याच्यामध्ये, तोंड धु। माकडाच्या अवलाद, प्रूव्ह केलं तू कवठ्या महाकाळ, तू हे प्रूव्ह केलं की इव्होल्युशन होत होत तू इथपर्यंत आला। आज की न्यूज थी, ये छूत्या की वजह से रह गया मूर्ख माणसामुळे। आता छूत्या शिवी दिली, मूर्ख माणूस शब्द आहे, मूर्ख माणसामुळे आहे ना मला जी न्यूज द्यायची होती ती तुम्हाला राहून गेली। आज का सिटी का जो फ्रंट पेज है मेरे, उस फ्रंट पेज पे, सिटी के फ्रंट पेज पे फर्स्ट न्यूज़ है 24/7 जो स्ट्रोक के पेशेंट से उनके लिए सर्विस अवेलेबल रहने वाली है। ईश्वर कवठ्या महाकाळ, चीनाला जिनाजी बोलतोय, भाडका तुझा बाप गेला होता का लढाई करायला? अभ्यास केलाय का? बॅरिस्टर जिना कोण होते? 1943च्या आधीचा त्यांचा रोल काय होता भारताच्या स्वातंत्र्यामध्ये? ज्या तुझा आजा, तुझा पंजा ज्या घरामध्ये आहे ना बसून पिंडीला पाणी घालत असेल ना, काय ज्या वेळेस तुझे आजोबा त्या संघामध्ये भाषण करत असतील असे छातीला हे छड्ड्या घालून, तू कवठ्या महाकाळ, कवठेकर तू साला संघी आहे 100%। ते शिकू नको मला। 95% 90% ब्राह्मण हे संगीच असतात। तर कवठ्या महाकाळ त्या 1929ला ज्या वेळेस
या ब्रिटिशांनी तुमचा ID आणले होते त्यावेळेस फक्त 4 लोकांनी त्याला विरोध केला होता. 4 लोकांनी. महात्मा गांधी, मौलाना आझाद, पटेल आणि मोहम्मद अली जिना. चारचे चारही बॅरिस्टर्स होते बरं का. चारचे चारही बॅरिस्टर्स होते. त्यात तुझा आजा त्या संघाच्या चड्डी घालून आहे ना तिथं जाऊन जय होस्त होते करत होता ना, त्यावेळची गोष्ट आहे. तर जिनानं भारताच्या स्वातंत्र्यामध्ये काय दिलेलं आहे हे तेवढंच आहे खरं की जेवढे महात्मा गांधींनी दिलेले आहे भारताला. ही महत्वाकांक्षा वेगळी. तुमच्या पेशव्यांची महत्वाकांक्षा वाढली ना. संभाजी राजांच्या विरुद्ध कट रचले तुम्ही पण. मला तोंड नका उडायला लावू रे मोठ्या महाकाळ. ज्याला रिस्पेक्ट द्यायचा त्याला बरोबर रिस्पेक्ट देतो मी. भगतसिंगांना भगतसिंगजीच म्हणणार, चंद्रशेखरांना चंद्रशेखरजीच म्हणणार, आझादना आझादजीच म्हणणार. सावरकरांकडे मी होऊ शकत नाही जी. तुम्ही यार पेटिशन लिहिले यार मला माफ करा, मला माफ करा. त्या अंदमान निकोबारमध्ये आज साऱ्या न्यूजपेपर जात नाही, आज बातम्या जात नाही. आणि 1919च्या बंद जेलमध्ये यांना तुम्ही का साक्षात्कार झाला का की 2 नेशन थेरी यांनी मांडावी. 1923ला बराबर पेटिशन पाठवलं, 2 नेशन थेरी द्या म्हणून सांगितली भारताला. त्या जिनाच्या आधी सावरकरांनी 2 नेशन थेरी दिली होती. बरे तुम्ही संघी लोक RSS वाले BJP वाली सावरकरांची जयंती साजरी करता, सावरकरजी लिहिता. 2 नेशन थेरी तर पहिल्या सावरकरांनी दिली होती. तिथं कसं काय जिला होता मग. शिकू नका रे. जाऊन तुमच्या त्या सकाळच्या 7 वाजता पाठशाळेमध्ये जाऊन ते शिकवा तिथं. आम्हाला नका शिकू. कुछ नहीं, उसकी चड्डी निकाल दी है रामप्रिया बख्शी जी. वो बहुत कर रहा था मैं ऐसा मैं वैसा. अच्छा सा भी मराठी बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी मराठी बात करने की. आज मैंने कर ली. रवि धर्माल के जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम. इसकी वजह से भले कुछ होता है अच्छे के लिए होता है. उस बेवकूफ़ आया उसने कमेंट किया तो मैंने हिंदी में बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी बात करने की, मैंने कर ली. सुमित कुमार सावरकर गिवन फर्स्ट 2 नेशन थ्योरी इन 1930. सुमित कुमार जाके पढ़ाई कर लो. क्या सुमित कुमार, यू आर नॉट अ स्मार्ट बॉय. जाके 1930 में दिया था. जाके फिर से पढ़ लो एक बार. किशोर कवठेकर, सावरकर घ्यायची लायकी आहे का. बिलकुल माझी लायकी नाही आहे त्याचं नाव घ्यायची. वीराची माफी मी कशाचं नाव घेऊ, मी कशाला नाव घेऊ त्याचं. माझी जीभ लई जड होते बाबा. मी स्वातंत्र्यवीरापेक्षा पण लई मोठा आहे. भारताच्या 40 करोड लोकांना वाचवले मी आणि 80 करोड एशियन कॉन्टिनेंटच्या, ज्यामध्ये पाकिस्तान पण येतो, बांगलादेश पण येतो, अशा 80 करोड लोकांना वाचवलेले मी. म्हणजे टोटल भारतात ज्यावेळेस पॉप्युलेशन होती ना 23 करोड, त्याच्या आज 4 पट लोकांना मी आज वाचवलेलं आहे. त्यामुळं तू शिकू नको मला. आणि तुझ्यासारख्या दीड दमडीच्या माझ्या तोंडात शिवील उगा तुझ्यामुळे बाकीच्या समाजाच्या लोकांना मला नाव नाही ठेवायचं. तू जाऊन तुझं नाग बळी आणि तिथं कर ना तू त्या नाशिकमध्ये. श्राद्ध कर ना त्या पैठणला आमच्या. कशाला तू बडबड करतो इथं उगा. मी कॉमेंट आता तू महाराष्ट्रीयन म्हणून मी तुला 3 जान दिले बरं का. तू जर महाराष्ट्रीयन नसताना तुला पहिल्या कॉमेंटला ब्लॉक केलं असतं मी. महाराष्ट्रीयन है इसलिए मैंने उस बंदे को 2 चांस दिए है, 3रा चांस उसको दिया है. वरना मैं फर्स्ट चांस पे ही गाली और ब्लॉक कर देता हूँ. तो आज जो है वो खास करके मुंबई रीजन और गुजरात रीजन थोड़ा सेफ रहिए. एक अर्थक्वेक जो है वो कच्छ में एक्सपेक्टेड है. आज कभी भी हो सकता है. हम डेट और टाइमिंग का राइट तो मैंने एक्सपेक्टेड बोल दिया आपको. मैं आपको उसका टाइमिंग नहीं बता सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी जो मौत है वो मौत आने वाली है. मैं उसको टाल नहीं सकता हूँ. जो मेरी बात मान के ऑन डिसीजन ऑन ओकेजन उनका 6 सेंस है, वो वहाँ से कोई डिसीजन लेके वहाँ से कोई अलग कार्य कर लेते हैं तो वो बच जाएगा. उनका कर्मा उनको बचा लेगा. मगर जो मरने वाले हैं उनको सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ. जो बच गए वो बच गए, वो बच गए. तो आपकी डिसीजन. तो डॉक्टर साहेब अगदी खरं आहे तुमचं. ज्यावेळी मी
घरी घेतला डोस नाही घेतला. दिनेश धन्यवाद. जागा है वही बचने वाला है. यस यस है. तो दोस्तों सभी को ओके सर चायनामध्ये पहिला झोमी केस आढळली आहे. ओके निखिल पाटिल साहब ने पहली झोमी केस देख ली है. कहाँ देखी है मुझे वो सबको बता दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ. चाइना में पहली झोमी केस मिल गई है. ओके मुझे नहीं पता है क्या था. मेरा कल नया मोबाइल आया और उसके मोबाइल में अपग्रेड में पूरा नेट पैक ख़त्म हो गया. तो मैं कल आपने देखा होगा मैं कल बहुत कम कमेंट किए और मैं आया हूँ चाय पीने हमारे यहाँ पे. ये आमचा रामभाऊचा शिवतेज चहा. रामभाऊचा शिवतेज चहा ला लो. ये बस रोज़ सुबह आने के बाद जब आपका लाइव ख़त्म होता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ चाय पीने और फिर क्लिनिक जाता हूँ. राम 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 राम. तो दोस्तों ठीक है लाइव यूट्यूब लाइव. हाँ चलो दोस्तों मिलते हैं. जागिए जगाइए. जो कुछ रहेगा अपडेट टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे. सभी को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सत श्री अकाल, जय जोहार. दुआ में याद रखो. या हिदायत मुल्ला जी या चाह गया.